देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज आप देख रहे हैं क्लास 11वीं की फिजिक्स देख रहे हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। मात्रक तथा विमीय विश्लेषण के अंतर्गत में जितनी चीजें हम लोग देखने वाले हैं, जो चीजें महत्वपूर्ण है वो ये सिलेबस में है और इन्हीं की चर्चा आज हम करेंगे। इनमें से क्या चीजें हैं? सबसे पहला है मूल राशियां, दूसरा है मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मात्रकों की पद्धतियां, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है, विमीय विश्लेषण और विमाओं का उपयोग। ये एक तरह से फिजिक्स की शुरुआत है, तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से देखना है। और अगर ये चीजें आपको समझ में आती है तो आपको वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है। तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं मूल राशियां क्या है। मूल राशियां मूल राशि में कहा गया है कि वे राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त ना किया जा सके। ध्यान दीजिएगा, तो वे राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त ना किया जा सके क्या कहलाती है? मूल राशियां। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली है कि वे राशि जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में, जैसे आपने अभी तक सुना होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान तो आपका एक नॉर्मल शब्द हो गया जिसे हम लोग नापने के लिए यूज करते हैं, लेकिन उसका जो मात्रक होता है किलोग्राम। बिना किलोग्राम के हम उस द्रव्यमान का मापन नहीं कर सकते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम। लेकिन हम किलोग्राम के टुकड़े नहीं कर सकते। यदि हम किलोग्राम के टुकड़े ना कर सके तो क्या कहलाएंगी? मूल राशियां कहलाएंगी। इसी की जगह पे अगर हम आप यहाँ लिख दें चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो ये देखिए, यहाँ पर एक से अधिक राशि या एक से अधिक मात्रक जहाँ सम्मिलित हो जाता है तो ये आपके अन्य मात्रक कहलाते हैं। लेकिन हम अभी बात करें मूल राशियों की, तो वे मात्रक जिसको किसी अन्य पदों में या किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त न किया जा सके क्या कहलाती है? मूल राशियां कहलाती हैं। इसी में दिया गया है मूल मात्रक। ये हो गया मूल राशियां, इसमें दिया है मूल मात्रक। वे राशियां जिनको किसी दूसरी राशि के पदों में व्यक्त ना की जा सके मूल राशियां कहलाती हैं तथा इनके मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। इन राशियों के जो भी मात्रक होंगे इन्हें क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। ये आपकी परिभाषाएं हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत मात्र 3 राशियों को मूल राशि माना गया है। यांत्रिकी के अंतर्गत में जो पहली है वो है आपकी द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई और नंबर 3 समय। मैं मूल राशियों की बात कर रहा हूं अभी। यांत्रिकी के अंतर्गत मूल राशियों को 3 भागों में विभाजित किया गया, या फिर यही कह सकते हैं मात्र 3 राशियों को ही मूल राशि माना गया है, जिसमें से पहली द्रव्यमान, दूसरी लंबाई और तीसरा है समय। इन्हीं भौतिक राशियों से हम मूल मात्रक भी निकाल सकते हैं। जैसे लंबाई को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में और समय को सेकेंड में। तो ये आपकी होंगी मूल राशियां और इनसे बनने वाले जो मात्रक होंगे ये कहलाएंगे आपके मूल मात्रक।
इसी में अगला दिया गया तीसरा, व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां आपकी क्लियर हो गई। व्युत्पन्न राशियों में क्या होता है, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और इन राशियों के जो मात्रक होंगे वे सभी क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पर आप लिख सकते हैं व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा व्युत्पन्न राशियों की मात्रा को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो पिछली बार दिया था अभी। जैसे हम चाल ले लें, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर देखिए चाल जो है ये आपकी व्युत्पन्न राशि होगी। कैसे होगी, क्योंकि यह दो चीजों से मिलकर बनी है, एक तो दूरी से और दूसरा समय। दूरी आपको मालूम होगी, दूरी को हम मापते हैं लंबाई और समय को मापते हैं टी से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चाल का मात्रा क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर आपके दो मात्रक एडजस्ट हो जाते हैं। तो जब कोई ऐसी राशि जो एक से अधिक राशियों से मिलकर बनी हो, या उसके द्वारा जो मात्रक तैयार किया गया वो उसमें एक से अधिक मात्रक दिखाई दे, तो वो क्या कहलाता है, व्युत्पन्न मात्रक। तो वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, तथा व्युत्पन्न राशियों से के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसके लिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। इसमें देखिए व्युत्पन्न राशियों के कुछ उदाहरण हमने लिए हैं। जैसे पहला हम लेते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल को हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई मानते हैं। यदि इसका मात्रक पूछा जाए तो आप क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, या कुछ भी लिखेंगे, लेकिन वर्ग में आएगा। तो ये आपका व्युत्पन्न राशि होगी जिसमें एक से अधिक, देखिए एक से अधिक है इसलिए ये व्युत्पन्न मात्रक होगा। आयतन को देखिए, एक से अधिक, 1 2 3, यहाँ पर 3 राशियां हैं। त्वरण को देखिए, यहाँ पर वेग या चाल भी दिया गया और समय भी दिया गया, इसका मतलब इसमें 2 से अधिक राशियां हैं, इसलिए ये भी व्युत्पन्न राशि होगी। बल, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान तो अकेला है, लेकिन त्वरण में देखिए फिर 2 छुपे हैं, वेग परिवर्तन भी है और समय भी है, इसलिए ये भी कैसा होगा, व्युत्पन्न राशि होगी। कार्य को लेके देखते हैं, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो बल तो अकेला होगा, बल में देखिए द्रव्यमान भी छुपा है, त्वरण भी छुपा है, और विस्थापन का मतलब डिस्टेंस, इसका मतलब इसमें एक से अधिक राशियां हैं। इस प्रकार ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई राशि जिसके हम खंड ना कर सकें मूल राशि कहलाती है, लेकिन जब कोई राशि एक से अधिक राशियों से मिलकर बनी हो तो वो आपकी व्युत्पन्न राशि कहलाती है, और इनकी जो मात्रक होंगी ये आपकी व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। उम्मीद है आपको ये 3 चीजें क्लियर हो गई होंगी, मूल राशियां, मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। अब हम चलते हैं मात्रकों की पद्धतियां। पद्धतियां क्या क्या हैं, देखिए 3 पद्धतियां हैं मात्रकों की पद्धतियां, ये आपका चौथा पॉइंट है। इसकी 3 पद्धतियां, सबसे पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति। आपको अगर सीजीएस पद्धति का पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए सी से सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। दूसरी पद्धति है एमकेएस पद्धति। एमकेएस का मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति। और एफपीएस का मतलब है फुट, पौंड, सेकेंड। मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं। पहली पद्धति है सीजीएस पद्धति,
नंबर दूसरा है एमकेएस पद्धति, नंबर तीसरा फुट पॉन्ड सेकेंड पद्धति। इनका मैंने एक चार्ट बना दिया है जो आपके मूल मात्रा की, उसमें से पहला है आपका लंबाई। लंबाई का अगर मात्रक देखेंगे सीजीएस पद्धति में तो लंबाई का मात्रक होगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का होगा ग्राम और समय का होगा सेकेंड। इसी को यदि हम एमकेएस पद्धति में देखेंगे तो लंबाई का होगा मीटर, द्रव्यमान का होगा किलोग्राम और समय का होगा सेकेंड। लेकिन एफपीएस, एच का मतलब फुट पॉन्ड सेकेंड, इसका होगा लंबाई का फुट, द्रव्यमान का पौंड और समय का सेकेंड। ये महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ सकता है कि एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक बताइए या एफपीएस पद्धति में मूल मात्रक बताइए या सीजीएस पद्धति में मूल मात्रक बताइए। ये तीनों पद्धति आपसे पूछी जा सकती हैं। इन तीनों का मैंने आपको विश्लेषण कर दिया है। अगला पार्ट है हमारा मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राशियां ऐसी हैं जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में देखी जाती हैं, जिसमें से किलोग्राम है वो द्रव्यमान को नापने के लिए की जाती है, द्रव्यमान के लिए। सेकेंड आपके समय के लिए होती है, समय के मापन के लिए हम सेकेंड का प्रयोग करते हैं। एम्पियर का प्रयोग धारा मापन के लिए होता है। एम्पियर का प्रयोग हम लोग धारा मापन के लिए करते हैं, इसे वैद्युत धारा का मात्रक भी बोला जाता है। जो किलोग्राम है वो द्रव्यमान का मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है, एम्पियर धारा का मात्रक है, केल्विन ये आपका ताप का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ये जो मोल दिया गया है वो पदार्थ की इकाई, पदार्थ की इकाई का मात्रक है। रेडियन आपका रेडियन ऑफ स्क्वायर रेडियन, ये आपके कोण के मात्रक है, कोण के मात्रक है। और जो मीटर है ये दूरी का मात्रक है। ध्यान दीजिएगा फिर से, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ये 8-9 मात्रक है जो मेन है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण आपका किलोग्राम है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, सेकेंड समय का मात्रक है, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, केल्विन ताप का मात्रक है, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है, मोल पदार्थ की इकाई का मात्रक है और मीटर दूरी का मात्रक है। ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 5 और 2 7 रेडियन और इसके रेडियन ये कोण के मात्रक होते हैं, लेकिन ये अधिकतर आपके पूछे नहीं जाते। ये 7 आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपके विमी विश्लेषण में पूछे जाएंगे। ये आपका 5वां पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है। अब सबसे लास्ट हमारा बचा और सबसे महत्वपूर्ण है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण के माध्यम से आप मात्रकों को बनाना सीखेंगे, किस प्रकार मात्रक बनाए जाते हैं, और ये आपके कक्षा 11वीं में और 12वीं में दोनों सत्र के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं अगला पार्ट हम लोग विमीय विश्लेषण की तरफ। विमीय विश्लेषण के पहले आपको विमाओं का पता होना जरूरी है कि विमा क्या होती है। विमा का मतलब एक तरीके से घात होती है, विमा का मतलब घात होती है, और विमीय विश्लेषण का अर्थ होता है उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करना है, विस्तार से जानकारी आपको देना। तो विमीय का मतलब घात, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? किसी भौतिक राशि की विमाएं वह घात होती हैं जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल राशि के मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उदाहरण में चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यहाँ पर दूरी और समय, दूरी और समय ये दोनों आपके मूल राशियां हैं। दूरी और समय ये दोनों आपकी मूल राशियां हैं, लेकिन चाल आपकी व्युत्पन्न राशि है। ये आपकी मूल राशि है, ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। अब मूल राशि इसको किससे व्यक्त करेंगे? दूरी को नापने के लिए
दूरी को नापने के लिए हम लंबाई के लिए हम एल का प्रयोग करते हैं, एल, या फिर हम इसको भी हिंदी से लिखते हैं मीटर। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग। लेकिन हम लोग इस तरह कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं मीटर प्रति सेकंड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं इसको मीटर सेकेंड की पावर -1। तो ये जो मात्रक बनेगा, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक बनेगा मीटर सेकेंड इनवर्स या सेकेंड की घात -1। तो जो ये घात चढ़ती है ये आपकी कहलाती है विमा, ये आपकी कहलाती है विमा। अब हम देखते हैं विमीय विश्लेषण के अंतर्गत में जो चीजें आपकी पूछी जाती हैं, विमा कैसे निकालते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और यही पार्ट अगर आपने सीख लिया तो 2 से 3 नंबर आपके 11वीं में 12वीं में ये दोनों सत्र में आपको मिलने वाले हैं। तो विमा कैसे निकालते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इस पार्ट में हम देखेंगे 7 राशियों के विमीय विश्लेषण, इनकी विमा कैसे निकालेंगे। विमा में ध्यान दीजिएगा 3 चीजें विशेष रूप से आती हैं। लंबाई को हम लोग हमेशा एल से व्यक्त करेंगे, लंबाई का मतलब दूरी। इसके बाद में हम लोग द्रव्यमान को हमेशा हम लोग m से व्यक्त करेंगे, m फॉर मास, l फॉर लेंथ। समय को हम लोग हमेशा t से व्यक्त करेंगे, और इसका डब्बा बंद करना हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर हमने इसके डब्बे को बंद नहीं किया तो ये आपका गलत माना जाएगा। तो देखिए क्षेत्रफल सबसे पहले हम लोग निकाल के देखते हैं। क्षेत्रफल की विमा कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम लोग एल से ही मापते हैं, और चौड़ाई को भी हम लोग किससे मापते हैं, एल से मापते हैं। यहाँ पर एल गुणे एल क्या हो गया, L2, ये आपकी विमा हो गई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का L हुआ और चौड़ाई का L हुआ, दोनों L का गुणा करेंगे तो L की घात 2 आ जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि कभी भी विमीय विश्लेषण निकालते समय कभी भी मात्रक को अकेला नहीं लिखते हैं। मतलब किसी भी कंडीशन में हमें m, l और t तीनों को रखना पड़ेगा। यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर m तो है नहीं, जब m नहीं है तो m की घात 0 रख दो आप। m के बाद l आता है तो l की घात यहाँ पर 2 लिखिए तो 2 लिख दो, और t भी नहीं है यहाँ पर तो t की घात आप लिख दो 0, और इसको डब्बे में बंद कर दीजिए। ये आपको हो गया विमा। इसी तरह देखिए दूसरा है, आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। आपको पता होगा ये तीनों राशियां मापने के लिए हम लोग एल का प्रयोग ही करेंगे, क्योंकि एल फॉर लेंथ, लेंथ से लंबाई मापी जाएगी, लेंथ से चौड़ाई मापी जाएगी, लेंथ से ही ऊंचाई मापी जाएगी। यहाँ पर एल हो गए 3, जिसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं। लेकिन ये अकेला नहीं लिखा जाएगा। यदि अकेला नहीं लिखा जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, m की घात 0, l की घात 3 और t की घात 0। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। विमीय विश्लेषण में कभी भी राशियों को अकेला मत लिखना। अगर ये चीजें दी गई है तो ठीक है, और नहीं दी गई है तो इनमें 0 की घात लिख के रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी राशि में यदि 0 की घात लगी है तो उसका मान 1 होता है। अब चलते हैं वेग या चाल की तरफ। वेग या चाल दोनों का मतलब होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी को किससे मापते हैं, दूरी के मापन के लिए L होता है, जिसको L रखिए, और समय के मापन के लिए T होता है। तो क्या हो गया, L बटे T। लेकिन हम विमीय विश्लेषण को हल करते समय या विमा निकालते समय कभी भी किसी भी मात्रक को बटे में नहीं रखते। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L की घात 1 और T की घात -1।
तो 1 लिखने की आवश्यकता है नहीं है, तो इसको 1 अलग कर देंगे। लेकिन ये टी आपका ये ऊपर पहुंचा, तो बटे में नहीं रखेंगे तो ये ऊपर पहुंचेगा, इन दोनों को हम लोग कोष्टक के अंदर कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया एल टी माइनस 1। अब देखिए कमी किस चीज की है, यहाँ पर एल है और टी है, एल है और टी है, क्या नहीं है अपने पास, एम नहीं है। एम नहीं है तो आप रख दीजिए एम की घात 0 एल टी की घात माइनस 1, ये हो जाएगी इसकी विमा। उम्मीद करते हैं तीनों विमाएं समझ में आ गई होंगी आपको। अगला है त्वरण। त्वरण का सूत्र होता है आपका वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन बटे समय, इसको हल करने के लिए हम देखते हैं वेग परिवर्तन बटे समय क्या होगा। वेग परिवर्तन का मतलब वेग ही होता है, यह तो हम इसको अलग से हल करके देख लें, या तो फिर हम इस सूत्र को भी रख सकते हैं। देखिए वेग का सूत्र क्या है, जो विमा निकली एम एल टी माइनस 1, या तो हम इसी को रख दें यहाँ पर तो भी ठीक है, और ये नहीं रखना है तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। वेग परिवर्तन को हम वेग ही मानते हैं। वेग बराबर होता है चाल, वेग चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, और ये आपका मेन बटा हो जाएगा। मेन बटे के नीचे क्या है, समय है। यहाँ पर आपको पता है ये सब नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय की घात 2, दूरी बटे समय की घात 2। अब इसका अगर विमीय विश्लेषण निकालेंगे हम, दूरी का क्या होगी, लेंथ, लेंथ को एल ही लिखेंगे, और ये समय जो ऊपर जाएगा हो जाएगा टी की घात माइनस 2, एल इंटू टी की घात माइनस 2। इसको कैसे लिखेंगे, एम की घात 0 एल टी की घात माइनस 2। ये आपका विमीय विश्लेषण हो गया। अगर त्वरण की विमा निकालनी है तो आपकी ये निकल आई। ये विमीय विश्लेषण आपने देखे, मैंने त्वरण तक आपको बता दिए हैं। अब बल और कार्य, इन दो के सूत्र मैंने लिखे हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। ये